जी गाइज अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ टेक्निकल मिक्सर बेरिंग यूट्यूब चैनल। गाइज अगर आपका फ्रिज भी ऑन नहीं हो रहा, अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहा, आप उसका सर्विस करना चाहते हैं, उसका कूलिंग जो है उसको बेहतर करना चाहते हैं, या आपका फ्रिज ऑन नहीं हो रहा, बहुत सारे स्टेप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना, अच्छे तरीके से देखें समझे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, वीडियो थोड़ा ही है, और आप ये बात समझ लें कि अगर आपका फ्रिज ऑन नहीं हो रहा तो उसको आप स्लैब लेज़र निकाल कर कुछ इस तरीके से आप उसको अकेला स्लैब लेज़र जो है उसके पीछे कोई भी चीज़ लगाकर, इसके पंखा कोई भी चीज़ आप लगाकर, यहाँ पर हम इसके साथ चार्जर अटैच कर रहे हैं। आप उसको चेक कर लें कि आपका स्लैब लेज़र जो है वो अच्छे से करंट दे रहा है, आपका स्लैब लेज़र चल रहा है फ्रिज वाला तो ठीक है। अगर नहीं चल रहा तो उसका जो आपका फ्रिज का स्लैब लेज़र है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर इसका स्लैब लेज़र ऑन हो गया है, और बाकी इसका पीछे देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर इसका स्लैब लेज़र का जो काम है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है कंप्रेसर के पास। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ऑन कंप्रेसर क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर इसका जो मेन वायर आ रहा है कंप्रेसर के अंदर ऑप्टा वायर आ रहा है। पहले सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कुछ इस तरीके से। गाइस हम यहाँ पर वीडियो भी खुद बना रहे हैं और काम भी खुद कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। वीडियो यहाँ पर आपको जो है मेन सीन पार्ट मिलेगा, आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखना समझना है। गाइस सबसे पहले आपने, जैसे कि हमने आपको वीडियो के अंदर दिखाया, वहाँ पर आपने फ्रिज का आपने देख लेना है कि आपका फ्रिज का सेटअप जो है वो 0 पर ना हो, 6 या 4 या इधर ही आपका सेटअप होना चाहिए। और उसके बाद इसका यहाँ पर हमने सफाई वगैरह लगा लिया कंप्रेसर के ऊपर से, और इसका डब्बी यहाँ पर खोल लिया, और इसका यहाँ पर हम रिले सेटअप जो है उसको निकाल रहे हैं। अगर गाइज आपको अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहा तो आप यहाँ पर जो भी आप ग्रिप यहाँ पर निकालेंगे, कुछ इस तरीके का ग्रिप जो भी आपका फ्रिज का है, कुछ इस तरीके का फ्रिज का ग्रिप यहाँ पर ये निकलेगा कंप्रेसर का रिले इसका। तो यहाँ पर इसका आप एक पिक्चर अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर ग्रिप जो है वो उतर जाता है तो आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई टेंशन ना बने। आप एक पिक्चर अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें, और उसके बाद सभी जो इसका ग्रिप है सभी को अच्छे तरीके से साफ कर लें, और उसके बाद आप यहाँ पर लगाएं। आपका फ्रिज का अंदर अगर कोई जंग वगैरह यहाँ पर रिले के ऊपर आ रहा है, पानी की वजह से नहीं चल रहा, तो आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो आपका वायर मेन आ रहा है यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप किसी होल्डर बल्ब के साथ भी चेक कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ के साथ। यहाँ पर हमने इसी वायर को यहाँ पर एक बल्ब के साथ चेक किया है। आप किसी भी चीज़ से चेक कर सकते हैं। आप इस तरीके का जो कोई होल्डर वगैरह उसके अंदर आप बल्ब लगाकर इस तरह वायर को इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो वायर है ये भी अच्छे से काम कर रहा है, इस वायर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो इसका फाइनली यहाँ पर जो है ग्रिप वगैरह हिला पड़ा था उसको हमने अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका जो कंप्रेसर का यहाँ पर जंग वगैरह होता है उसको आपने रिमूव कैसे करना, अच्छे तरीके से सफाई कैसे करना, आपने सर्विस इसकी कैसे करनी है सफाई, तो ये भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रिज है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर ये फ्रिज हमारा जो है वो कूलिंग कर रहा है, काम कर रहा है। तो हमारा ये फाइनली यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अक्सर ज़्यादातर जब हम फ्रिज बंद करते हैं, स्लैब लेज़र या फ्रिज का कंप्रेसर के आसपास ये प्रॉब्लम बनता है। पानी की वजह से, नमी की वजह से जो वायर है उसके अंदर जंग वगैरह लग जाता है, कहीं से भी पानी चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर के ऊपर जो जंग वगैरह लगा हुआ आपको दिख रहा है, इसको आपने किस तरीके से रिमूव करना है, और मुकम्मल कंप्रेसर और इसका जो वायर यहाँ पर जो पाइप वगैरह लगे हैं सभी को उनको अच्छे तरीके से वॉश किस तरीके से करना है। आप पहले इसको अच्छे तरीके से सभी वायर जो इसका यहाँ पर ये फिल्टर लगा हुआ है इसको, और उसके बाद कंप्रेसर को सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। और उसके बाद इंजन ऑयल जो है वो इस तरीके आप किसी बोतल के अंदर सेव करके दांतों वाले ब्रश के साथ इसका अच्छे तरीके से सफाई वगैरह लगा लें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका यहाँ पर रिजल्ट बन गया, और अच्छे से हमारा सफाई हो गया बिल्कुल। ये अब अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पर इसका सफाई हो गया, और ऊपर वाला जो इसका जाली है उसका भी हमने अच्छे से सफाई कर दिया। तो यहाँ पर हमने लगभग इसको 3 से 4 घंटा चलाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये अच्छे से यहाँ पर हमारा जो है बर्फ वगैरह बन गया है। यहाँ पर ये हमारा काम कंप्लीट हो गया गाइस। बाकी वीडियो पर आपने विजिट लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो हमारे हर तरह की रिपेयरिंग की वीडियो बनाते रहते हैं। बाकी वीडियो पर विजिट लाजमी करना। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो जी गाइस, बाकी वीडियो पर आपने विजिट लाजमी करना है, आपको फायदा होगा। शुक्रिया दिल से गाइस। फजूल वीडियो देखते हैं, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है गाइस। हमारी आप जो भी रिपेयरिंग वाली वीडियो देखेंगे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको जरूर फायदा होगा गाइस। 1 घंटा आप यूट्यूब पर आप जरूर दें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम हर तरह का रिपेयरिंग का वीडियो बनाते रहते हैं, आपको जरूर फायदा होगा। बहुत सारी रिपेयरिंग वाली वीडियो मौजूद है, आप जाकर देखें, आपको जरूर फायदा होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चैनल का नाम है इजाज टेक्निकल मिक्सर रिपेयरिंग। वीडियो को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो सके, और प्यारा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।